हाय एवरीवन, आपके अपने चैनल टाइगर टीचिंग में स्वागत है। हमारी सीरीज क्या चली? पोषण एवं पाचन तंत्र की सीरीज चल रही है जिसमें थ्योरी क्लास है। तो चलिए देर न करते हम लोग स्टार्ट करते हैं। विटामिन डी तक हमने अगले वीडियो में कंप्लीट कर लिया था, जो वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। अब आगे देखते हैं विटामिन के से हमें स्टार्ट करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। विटामिन के फिलोक्विनोन, इसकी खोज हेर्निगडेम 1935 ने की थी। यह नेप्थोक्विनोन भी कहलाता है तथा शरीर में जीवाणुओं द्वारा संश्लेषित किया जाता है। यह विटामिन रुधिर का थक्का बनाने में सहायक है तथा स्कंदन विटामिन बी कहलाता है। इसके मुख्य स्रोत फूलगोभी, पालक, टमाटर, सोयाबीन आदि हैं। इसकी कमी से रुधिर का थक्का जमने में विलंब होता है तथा हेमरेज या रुधिर स्रवण हो जाता है। यह हमारा हो गया। अब हम पढ़ते हैं विटामिन जल में घुलनशील विटामिन। जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन सी हैं? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। आगे देखते हैं। विटामिन B1 थायमिन, इसका नाम विटामिन B1 फुंक ने प्रतिपादित किया था। किसने दिया था? फुंक ने। यह भोजन पकाते समय नष्ट हो जाता है तथा भोजन के पानी में घुल जाता है। यह तंत्रिका, कोशिका और उपापचय क्रियाविधि में सहायक है। यह पाचन एवं भूख को सामान्य रखने में सहायक है। इसके मुख्य स्रोत ईस्ट, चावल, गेहूं, सेम, सोयाबीन, यकृत का तेल, दूध आदि है। इसकी कमी से बेरी रोग हो जाता है, जिसके लक्षण भूख न लगना, पैरों तथा सिर में अधरंग, पैरालिसिस है। विटामिन B2 देखते हैं। अच्छा, इसका यूज क्या है? हमारे एग्जाम में इसको पूछा जा सकता है, इसका वैज्ञानिक नाम पूछा जा सकता है, और या फिर इसकी कमी से कौन से रोग होते हैं ये पूछा जा सकता है, और ये विटामिन किस में पाया जाता है। और हम देखते हैं आगे विटामिन B12 राइबोफ्लेविन, ये भोजन पकाते समय तेज सूर्य के प्रकाश में नष्ट हो जाता है। यह प्रोटीन या वसा उपापचय में सहायक है। शरीर की सामान्य विधि हेतु आवश्यक है। इसके मुख्य स्रोत किस में पाया जाता है? दूध में है, अंडा है, यकृत का तेल है, हरी सब्जियां हैं, दालें हैं, पनीर आदि। इसकी कमी से जीभ एवं कॉर्निया में सूजन आ जाती है एवं होंठ फटने लगते हैं। विटामिन B3 देखते हैं। नियासिन या निकोटीन अम्ल, यह एंटी पेलाग्रा कारक भी कहलाता है। यह कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा के ऑक्सीकरण में सहायक है। इसके मुख्य स्रोत क्या हैं? यकृत है, अनाज का तेल है, मक्का, फल, दूध, अंडा, मांस आदि है। इसकी कमी से पेलाग्रा, डर्मेटाइटिस आदि रोग हो जाते हैं। आगे देखते हैं विटामिन B9। आगे कौन सा विटामिन है? विटामिन B9 फोलिक अम्ल, यह लाल रुधिर कणिकाओं की वृद्धि एवं परिपक्वन हेतु आवश्यक है। इसके मुख्य स्रोत क्या हैं? हरी पत्तीदार सब्जियां हैं, ईस्ट है, केला है, दालें हैं, फूलगोभी है, मांस, यकृत का तेल है आदि। इसकी कमी से मैक्रोसाइटिक रक्ताल्पता हो जाता है। अच्छा, ये जो विटामिन है इनसे पूछा जा सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि इसकी कमी से कौन से रोग हो जाते हैं, और इसका जो वैज्ञानिक नाम होता है वो पूछा जा सकता है। विटामिन B12 साइनोकोबालामाइन, यह कोबामाइड साइनाइड भी कहलाता है। यह लाल रुधिर कणिकाएं RBCs के निर्माण एवं तंत्रिका तंत्र के तंत्र में सहायता करता है। इसके मुख्य स्रोत क्या है? यकृत का तेल, पनीर, दूध, मांस, मछली, अंडा या वक्र आदि। इसकी अल्पता से पर्सीनियस एनीमिया हो जाता है। आगे देखते हैं आगे कौन सा विटामिन दी गया? विटामिन C एस्कॉर्बिक अम्ल। इस विटामिन की खोज सबसे पहले हुई थी। यह दांत, मसूड़े एवं जोड़ों हेतु आवश्यक है। यह पित्ताशय की पथरी से बनने को रोकता है।
यह ताप से नष्ट हो जाता है। यह संक्रमण के प्रति हमारे शरीर में शक्ति प्रदान करता है। इसके विटामिन मुख्य स्रोत क्या है? आंवला है, रसीले फल है, नींबू है, संतरा है, अमरूद, टमाटर, मिर्चा आदि है। इसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। इसमें मसूड़ों में खून निकल लेते हैं, मतलब मसूड़ों से, जब नहीं कभी कभी कहते हैं मेरे मसूड़ों से खून निकल रहा है, तो उसमें विटामिन किसकी कमी है? तो विटामिन सी की कमी होती है। आगे देखते हैं जल। जल के बारे में क्या दिया गया है? जल यह एक अकार्बनिक पदार्थ है। मानव शरीर में लगभग 65% जल होता है। यह पसीने एवं वाष्पन द्वारा शरीर का ताप नियंत्रित करता है। यह पाचन, परिवहन एवं उत्सर्जन में सहायक है। इसके मुख्य स्रोत उपापचयी जल, तरल भोजन और पीने का जल है। इसकी कमी से निर्जलीकरण हो जाता है, जिसको बोलते हैं डिहाइड्रेशन। मोटा चारा कुछ भोज्य पदार्थों में पाया जाने वाला तंतुमय पदार्थ है। यह शरीर की वृद्धि नहीं करता है, क्योंकि इसका पाचन नहीं कर पाते हैं। यह कब्ज को रोकने हेतु आधी मात्रा में भोजन में लिया जाता है। यह शरीर में जल की मात्रा को नियंत्रित करता है तथा आहार नाल के मार्ग को साफ रखता है। इसका मुख्य स्रोत सलाद, अनाजों की बाह्य परत, सब्जियां एवं दलिया में पाया जाता है। मतलब जो अनाजों की बाह्य परत होती है उसमें पाया जाता है, जैसे दलिया हो गया, सलाद हो गया, इन सब में पाया जाता है। वैसे खाने में सलाद लेना चाहिए, अच्छा रहता है। संतुलित आहार देखते हैं। यह आहार जिसमें सभी पोषक तत्व उचित अनुपात में सम्मिलित होते हैं संतुलित आहार कहलाते हैं। संतुलित आहार प्रत्येक व्यक्ति की उम्र, स्वास्थ्य और कार्य के अनुसार होता है। बढ़ते हुए बच्चों के लिए वयस्क की तुलना में अधिक प्रोटीन की आवश्यकता होती है। अधिक परिश्रम करने वाले मनुष्य, व्यायाम करने वाले, बढ़ई, रिक्शा चालक आदि को कार्बोहाइड्रेट एवं वसा की आवश्यकता होती है। गर्भवती महिलाओं को अधिक प्रोटीन, कैल्शियम, पोटेशियम युक्त भोजन की आवश्यकता होती है। जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनको पोटेशियम, कैल्शियम और प्रोटीन की क्या होती है? भोजन युक्त की आवश्यकता होती है। बीमारी के उपरांत मनुष्य को अधिक प्रोटीन, खनिज, लवण एवं विटामिन की आवश्यकता होती है। एक ही प्रकार का भोजन ग्रहण करने से अल्पता रोग हो जाता है। संतुलित आहार में पोषण से सभी आवश्यक अवयव हैं। आगे देखते हैं पाचन। पाचन जटिल भोजन पदार्थों एवं एंजाइम द्वारा सरल, घुलनशील, अवशोषित हो सकने वाले पदार्थों में अपघटन पाचन कहलाता है। मतलब जटिल भोज्य पदार्थों का एंजाइम्स द्वारा सरल, घुलनशील, अवशोषित हो सकने वाले पदार्थों में अपघटन क्या? पाचन कहलाता है। अधिकांश जंतुओं में यह आहार नाल में होता है। अधिकांश जंतुओं में किसमें होता है? ये आहार नाल में होता है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पाचन दो प्रकार के होते हैं। पाचन दो प्रकार के होते हैं। अंतःकोशिकीय पाचन, उदाहरण अमीबा हो गया। बाह्यकोशिकीय पाचन, उदाहरण मनुष्य हो गया। पाचन तंत्र। पाचन तंत्र में आहार नाल तथा संबंधित पाचन ग्रंथियां पाई जाती हैं। कशेरुकियों में पाचन। मनुष्य एवं अन्य जंतुओं में जंतुसम पोषण पाया जाता है। भोजन का पोषण आहार नाल में होता है। यह निम्न पोषक चरणों में पूर्ण होता है। भोजन का अंतर्ग्रहण। मनुष्य मुख गुहा द्वारा लिया जाता है। भोजन मुख गुहा द्वारा लिया जाता है। यह दांतों के द्वारा कुतरा जाता है। लार के साथ मिश्रित किया जाता है। अंतर्ग्रहण मुख गुहा में होता है। लार ग्रंथियां भोजन को गीला करके भोज्य कणों को समूह में लार लुगदी बना देती हैं। लार ग्रंथि में स्टार्च को तोड़ने वाला एंजाइम टालिन पाया जाता है। जो मतलब क्या कहते हैं, जो भोजन की लुगदी बन जाती है, लार ग्रंथि में स्टार्च को तोड़ने वाला एंजाइम कौन सा पाया जाता है? टालिन पाया जाता है। भोजन का पाचन। संयुक्त अघुलनशील भोज्य कणों को तरल, अघुलनशील एवं अवशोषण युक्त भोज्य कणों में परिवर्तन करने की क्रिया को क्या कहलाता है? पाचन कहलाती है। भोजन के पाचन की क्रिया निम्न प्रकार से होती है। मुख गुहा में पाचन। मुख गुहा स्टार्च पर लारीय एमाइलेज कार्य करता है। अमाशय में पाचन। भोजन ग्रास नली से होकर अम्लाशय में प्रवेश करता है। भोजन क्या करता है? भोजन ग्रास नली से
होकर आमाशय में प्रवेश करता है। अब भोजन में आमाशयी रस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलता है जो भोजन के जीवाणु रहित एवं मध्यम को अम्लीय बना देता है। पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करके प्रोटीन पेप्टोन्स में परिवर्तित कर देता है। रेनिन दूध को दही में परिवर्तित करता है। यह आंशिक पाचित भोजन कायम कहलाता है। छोटी आंत में पाचन कैसे होता है उसको देखते हैं। छोटी आंत में पाचन कायम ग्रहणी में पहुंचता है। भोजन में पित्तरस यकृत स्रवित मिलता है जो वसा को छोटी गोलियों में तोड़ देता है। आगे देखते हैं।